हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू को देख लिया था। तो अब इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर 2 में हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साइज़ ऑफ द बजट। हमारे झारखंड स्टेट का बजट का साइज़ देखेंगे। रिसीट ऑफ द स्टेट, झारखंड स्टेट का जो रिसीट है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, झारखंड स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ हमारे स्टेट स्पेंड करती है उसको देखेंगे। फिर डेफिसिट पोजीशन को देखेंगे, जो राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है और जो प्राथमिक घाटा होता है उसको देखेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है डेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। हमारे स्टेट के ऊपर क्या कर्ज है और उसका क्या ट्रेंड चला है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइज़ ऑफ द बजट से। झारखंड स्टेट, हमारा स्टेट जब को स्टेटहुड कब मिला है तो 15 नवंबर 2000 को हमारे स्टेट को स्टेटहुड मिला है। तब से 2021-22 तक का अगर हम लोग डेटा देखते हैं, 2001 से 2002 फाइनेंशियल ईयर, 2001-2002 से फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 तक का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो हमारा जो बजट का साइज़ है वो 13 टाइम्स ग्रो कर गया है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2001-2 में हमारा बजट का साइज़ था 6,066 करोड़, वही बढ़ के कितना हो गया है 77,864 करोड़। तो कितना टाइम्स बढ़ा है हमारा जो स्टेट का बजट है वो 13 टाइम्स बढ़ा है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिसीट ऑफ द स्टेट। रिसीट ऑफ द स्टेट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें बजट का फ्रेमवर्क जानना होगा। तो बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है रिसीट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब जो स्टेट पैसा कमाती है और एक्सपेंडिचर जो स्टेट अपना पैसा स्पेंड करती है। वैसे ही जो कैपिटल अकाउंट है उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स को देखें तो इसके दो और कंपोनेंट होते हैं, एक टैक्स कंपोनेंट और एक नॉन टैक्स कंपोनेंट। इसके अंदर हम लोग देखें तो जो टैक्सेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स लग सकती है या इनडायरेक्ट टैक्स लग सकते हैं। जैसे जो इनकम टैक्स लगा है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो यहाँ इनकम टैक्स लिख लेते हैं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स हो गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक 10 रुपये का कुरकुरे का हम लोग पैकेट लेते हैं, लेस का पैकेट ले लेते हैं। 10 रुपये का लेस का पैकेट है, इसका अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है 5 रुपये, इस पे प्लस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है 2 रुपये का, प्लस जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है लेस को वो प्रॉफिट कमा रही है 3 रुपया। तो इतना करने के बाद इसका टोटल अमाउंट हुआ है 10 रुपया का। तो जो एंड कस्टमर है उसको कितना पे करना है, तो टोटल 10 रुपीज़ पे करना है। उसमें ये जो 2 रुपये जो टैक्स ले रहे गवर्नमेंट, ये भी इंक्लूडेड है। तो एट लास्ट ये टैक्स कौन पेमेंट कर रहा है, ये एट लास्ट जो एंड कंज्यूमर है, जो इसे खरीद रहा है 10 रुपये में, जो ये पैकेट खरीद रहा है वही पे कर रहा है। तो ये इनडायरेक्टली ये टैक्स वही कंज्यूमर ही पे कर रहा है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इससे हटा दो। नेक्स्ट अब हम लोग नॉन टैक्स को देखते हैं। नॉन टैक्स एलिमेंट क्या क्या है, तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर ग्रांट्स, फिर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। अब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, गवर्नमेंट अगर कुछ बना के बेच रही है, जैसे जोहार के अंदर जोहार और पलास ब्रांड है, जोहार नहीं पलास ब्रांड के अंदर अगर गवर्नमेंट कुछ बना के बेच रही है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो नॉन टैक्स एलिमेंट में जाएगा। वैसे सर्विसेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड,
कास्ट सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, उन सब को बनाने के लिए कुछ पैसा जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो फिर नॉन टैक्स एलिमेंट में जाता है। फिर देखिए ग्रांट इन एड्स, ग्रांट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से झारखंड गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है एज अ ग्रांट, दान के रूप में कुछ अगर ग्रांट मिल रहा है तो वो ग्रांट्स में आएगा। इंटरेस्ट, झारखंड गवर्नमेंट ने किसी भी एंटिटी को कुछ पैसा लोन पे दिया है, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इस कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। अगर झारखंड गवर्नमेंट किसी वेंचर्स में, किसी एरियाज़ में अगर वो इन्वेस्ट करती है, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ या किसी और गवर्नमेंट के साथ, उससे जो फिर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या फिर उसका जो प्रॉफिट या फिर उससे जो भी फ़ायदा हुआ, उसका जो डिविडेंड होगा, वो नॉन टैक्स एलिमेंट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के जो कैपिटल रिसीट्स है उसके भी दो पार्ट है, एक डेट और एक नॉन डेट। डेट हो गया हमारा जो हम लोगों ने लोन लेते हैं या फिर जिसको बोलते हैं कर्जा, जो कर्ज लेते हैं तो वो डेट में आ जाता है। तो अब डेट कितने तरह के हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर कोई फॉरेन एड मिल रहा है, अगर कोई फॉरेन एड मिल रहा है तो वो एक्सटर्नल के अंडर आएगा। और फॉरेन एड कहाँ से मिल सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी और गवर्नमेंट से हमें कोई भी एक्सटर्नल हेल्प मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेट, हमें कर्ज ले रहे हैं किसी एक्सटर्नल एंटिटी से, तो वो एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। और इंटरनल तो हो गया किसी और स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी भारतीय व्यक्ति एंटिटी या फिर कोई बैंक से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो इंटरनल डेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नॉन डेट एलिमेंट्स देखते हैं तो कहाँ से आ सकते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक लोन रिकवर्ड। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि जो भी सरकारी चीज़ है उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे रेलवेज़ की कुछ सुविधा को अगर हमने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो गवर्नमेंट अगर रेलवेज़ की कुछ सुविधा को प्राइवेटाइज करके किसी एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, एक प्राइवेट प्लेयर लिखते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर कुछ, गवर्नमेंट ने रेलवेज़ की कुछ पार्ट को प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, प्राइवेट प्लेयर उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ पैसा देगी, तो ये कहाँ पे आता है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वैसे आता है लोन रिकवर्ड। अब झारखंड गवर्नमेंट का ही लेते हैं, तो अगर झारखंड गवर्नमेंट ने किसी और स्टेट को या किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी एरिया को उन झारखंड गवर्नमेंट ने लोन दिया है, तो कभी ना कभी वो लोन तो रिकवर होगा। वो जब लोन रिकवर होगा वो आएगा नॉन डेट रिसीट्स में, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। ये सारे हो गए हमारे रिसीट्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो कहाँ कहाँ हमें एक्सपेंड करते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स गिवन, सब्सिडीज़ पे जाता है, डिफेंस पे जाता है, पेंशन पे जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो वो कहाँ कहाँ होता है, तो लोन्स कहाँ देते हैं, कैपिटल एसेट्स देते हैं, और इन्वेस्टमेंट जहाँ होता है। एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो ये एज अ होल ये फ्रेमवर्क हम लोग देख लिए बजट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आप लोग, चार्ट जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं JPSC JSSC के लिए, ये चार्ट ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं रिसीट ऑफ द स्टेट्स। तो हम रेवेन्यू रिसीट्स में देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया कि रेवेन्यू रिसीट्स के दो कंपोनेंट है, एक टैक्स कंपोनेंट और एक नॉन टैक्स कंपोनेंट। तो अब जो झारखंड गवर्नमेंट टैक्स और नॉन टैक्स से कमाती है, तो टोटल रेवेन्यू का जो टैक्स कंपोनेंट का शेयर कितना है, तो 62.5% कमाती है टैक्सेस से, और 37.5% कितना कहाँ से कमाती है, नॉन टैक्स एलिमेंट से।
अब ये तो टैक्स और नॉन टैक्स एलिमेंट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल से हमें कितना पैसा मिलता है। यही जो रेवेन्यू रिसीट्स है, इसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलता है वो कितना कंप्राइज करता है, तो 53.8%, जो कि जो झारखंड स्टेट है खुद से जितना अपना रिसोर्सेज जनरेट करती है उससे ज़्यादा है। झारखंड स्टेट अपने खुद से कितना कमाती है, तो 46.2%, और जो सेंट्रल से जो हमें मिलता है वो मिलता है 53.8%। जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का कंपोनेंट्स है वो ये रह गया। ये क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल से हमें कितना मिलता है। नेक्स्ट हम लोग फिर से चलते हैं, इसको और डिटेल में जानते हैं। तो टोटल क्या क्या हो गया, स्टेट का अपना जो टैक्स कलेक्ट किया है, स्टेट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, फिर शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है, और ग्रांट इन एड्स हो गया। नॉन टैक्स एलिमेंट में एक ग्रांट्स भी था, वो ये कंपोनेंट है। तो इसका शेयर देख लेते हैं, 2021-22 का देख ले या 2022-23 का देख लेते हैं। तो 2022-23 का है तो 21% है, स्टेट का अपना टैक्सेस से कलेक्ट हुआ है, और जो नॉन टैक्स एलिमेंट कितना है 16.6%, जो सेंट्रल से हमें मिला है वो कितना है, तो वो 32.5%, और जो ग्रांट इन एड्स है वो है 29.9%। इसमें बस हमें जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, प्रीवियस स्लाइड में जो 53.8% है वो हमें सेंट्रल से एज ए ग्रांट इन एड मिल रहा है, उस सेंट्रल का शेयर था, और बाकी जो कंपोनेंट बच रहा था वो स्टेट अपना खुद से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अब ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। अब वैसे हम लोग चलते हैं कैपिटल रिसीट्स में। तो कैपिटल रिसीट्स का दो कंपोनेंट था, एक डेट और नॉन डेट। इसको हम लोगों ने पहले ही अच्छे से कवर कर लिया है। इंटरनल में जो भारत देश के अंदर से ही हम जो लोन लेते हैं वो इंटरनल हो गया। अगर फॉरेन एड कोई मिलता है या फॉरेन से कोई हम लोन लेते हैं, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक हो गया, वो एक्सटर्नल आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट में अगर प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं कुछ भी सरकारी चीज़ को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उससे जो पैसा कमाते हैं। और जो लोन हम लोगों ने पहले दिया उसको रिकवर जब करते हैं तो वो होता है लोन रिकवर्ड। अब आते हैं हमारे 14th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो क्या रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। 14th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, तो जो हमारा वर्टिकल डेवल्यूशन है वो 32% से बढ़ के कितना हो गया है, अभी 42% हो गया है। और जो हमारे डिविजिबल पूल का जो शेयर है कितना था, पहले 2.8% मिलता था झारखंड को, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 3.139% है। जैसे पूरे 28 स्टेट्स हैं, सबको तो इस डिविजिबल पूल में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। 28 स्टेट को अगर ये एक्स अमाउंट रख लेते हैं, ये टोटल अमाउंट हो गया है, तो इसमें कुछ परसेंट मिला है बिहार को, कुछ यूपी को जाएगा, वैसे ही करते हुए हर एक स्टेट को जाएगा। तो इस पूल में जो झारखंड का शेयर है, वो कितना है, तो 2.802% है। सॉरी, ये 2.802% था पहले, और 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये बढ़ के कितना हो गया है, तो 3.139% हो गया है। और जो वर्टिकल डेवल्यूशन है वो 32% से बढ़ के 42% हो गया है। ये हो गया हमारे रिसीट्स का कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। अब जो झारखंड स्टेट का एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना रेट से बढ़ा है, तो 6.1% के एनुअल एवरेज रेट से बढ़ा है, ये याद कर लेना है। और ये किस ईयर से किस ईयर के बीच में है, तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में। तो हमारा एवरेज ईयर CAGR कितना रहा है, तो 6.1%। अब एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट्स और अच्छे से देखते हैं। ये तो टोटल बजट का फ्रेमवर्क हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब हम लोग रिसीट्स में देखा था डेट में कि हम लोगों ने लोन लेते थे, तो एक इंटरनल लोन हो गया था और एक एक्सटर्नल लोन हो गया था, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब ये जो लोन हम लोगों ने यहाँ से उठाया है उसका इंटरेस्ट तो पेमेंट करना होगा, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारे अकाउंट से ही कटेगा, वो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो वो आ गया इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। अब देखते हैं ग्रांट्स गिवन। अब किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई आपदा आ जा रही है,
कुछ डिज़ास्टर हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गया जहाँ पे इमरजेंसी में कुछ पैसा देना है, तो वहाँ पे कुछ ग्रांट देना होता है, तो स्टेट को कुछ अपना ग्रांट भी देना होगा, तो वो भी एक्सपेंडिचर है, तो ये ग्रांट गिवेंट्स में आ गया। फिर आता है सब्सिडीज़। सबको पता है कि खाद में हमें बहुत सब्सिडी मिलता है, अलग अलग जैसे एलपीजी में हमें सब्सिडी मिलता है, तो वैसे जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है उसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में आ गया है। नेक्स्ट आता है डिफेंस में। तो झारखंड स्टेट का डिफेंस का काम नहीं, लेकिन पुलिस का काम है, जो सुरक्षा के लिए झारखंड स्टेट अपना डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, वो डिफेंस में आ गया। फिर आ गया पेंशन, तो इसी में फिर सैलरीज भी आ जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको पैसा भी देना होता है, वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट से कटता है, एज अ झारखंड गवर्नमेंट को उसका एक्सपेंडिचर के रूप में जाता है, ये बाहर पैसा निकलता है रेवेन्यू अकाउंट से। तो ये सारे टोटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स हो गए हैं, किसके, तो रेवेन्यू अकाउंट के। अब नेक्स्ट अगर कैपिटल अकाउंट का हम लोग देखें तो इसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो जाता है, तो लोन्स गिवन। अगर किसी को लोन चाहिए, झारखंड गवर्नमेंट किसी एरियाज़ में लोन्स भी देती हैं, तो वो लोन अगर दी किसी को, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो और चाहे किसी और एंटिटी को दे रही है, तो वो तो एक्सपेंडिचर में गया। फिर कैपिटल एसेट्स, पता चला झारखंड गवर्नमेंट ने कहीं पे एक ऑफिस खरीदा या कहीं पे एक ज़मीन खरीदा किसी प्राइवेट प्लेयर से, तो वो कैपिटल एसेट्स के ऊपर आएगा। ब्रिज बना रही है, रोड्स बना रही है, तो ये कैपिटल एसेट्स हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी बहुत सारे नए नए चीज़ आ रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है अगर झारखंड सरकार, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे लाख के ऊपर बहुत सारे जो जंगल में है, जहाँ पे पलाश का पेड़ है, वहाँ पे फ्री नहीं, पैसा तो लगा है, तो वो झारखंड गवर्नमेंट को लगा है, उन्होंने लाख की खेती करवाई है। कहीं पे बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने काजू के जंगल देखे होंगे, एज अ पायलट प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाती हैं। अगर ये सक्सेस हो गया, फिर वहाँ से झारखंड गवर्नमेंट को फिर बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए झारखंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना होता है, तो ये एज ए इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे, तो ये सारे एक्सपेंडिचर हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो कंपोजिशन एक्सपेंडिचर का, वो क्या रहा है। तो 2017-18 से, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2021 के बीच में जो हमारा एक्सपेंडिचर रहा, वो स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कम रहा है। तो स्कीम्स के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर रहा वो कितना है, तो 53%, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कितना रहा है, तो 47%। मतलब बहुत सारे जो जन कल्याण के लिए जितने स्कीम्स रहते हैं, जैसे सोना सोबरान साड़ी धोती योजना, उसमें तो साड़ी और धोती मिलता है सबको, तो उसका पैसा तो गवर्नमेंट को लगता है, तो वो स्कीम्स में गया है। जैसे सरकार का दाल भात योजना, वो भी स्कीम्स के अंदर जा रहा है। जैसे झारखंड सरकार का जो बीपीएल के लिए जो ग्रीन कार्ड के तहत उन्हें राशन मिलता है, वो भी स्कीम्स के अंदर आता है। जहाँ पे सोलर पंप्स बन रहे हैं, कुआं खोदना है, उस पर जो भी सब्सिडीज़ मिल रहा है, वो सारे स्कीम्स हैं हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट में वही, जहाँ पे अगर रोड्स बन रहे हैं, रोड्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, ब्रिजेस हो गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट में आ गया। तो हमारे झारखंड सरकार का स्कीम्स के ऊपर कितना है, तो 53% का एक्सपेंडिचर है हमारा, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कितना है, तो 47। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डेफिसिट पोजीशन ऑफ द स्टेट। अब डेफिसिट पोजीशन को जब देखते हैं तो उसमें हमारा 3 डेफिसिट्स आता है। एक आता है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड आता है फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में लोग कहते हैं राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट को कहते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और प्राइमरी डेफिसिट को कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब इन तीनों घाटा को देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अब हम लोगों ने बजट में देख ही लिया कि रेवेन्यू अकाउंट है और उसका रिसीट्स है, तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है। तो अगर रेवेन्यू अकाउंट में जो घाटा होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा अगर कमाई है, रिसीट्स, जो रेवेन्यू रिसीट्स है, आरआर लिख लेते हैं, जो रेवेन्यू रिसीट्स है हमारे कितना है, कमाई कितना हो रहा है, तो 100 रुपया हो रहा है। और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा कितना कर रहे हैं, तो 120 रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो हमारा घाटा कितना हो जाएगा, जितना हम लोग कमाए नहीं उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर दिए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120 रुपया,
और रेवेन्यू कितना था हमारा, 100 रुपया ही कमाए थे, तो हमारा रेवेन्यू घाटा 20 रुपया का हो गया है। यही नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि हम कमा ज़्यादा रहे हैं। अगर हम लोग कमा रहे हैं 110 रुपया और हम लोग एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, तो 100 रुपीज़ ही किए हैं, तो हम तो फ़ायदा में रहेंगे क्योंकि हम कमाएं ज़्यादा, खर्चा कम किए हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 और हमारे कमाए कितना था, तो 110, तो यहाँ पर आएगा -10। जहाँ पे भी हमें डेफिसिट अगर नेगेटिव में दिख रहा है, मतलब कि वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है हमें, हम घाटा में नहीं चल रहे हैं। तो अब हम रेवेन्यू डेफिसिट को देख लेते हैं डिटेल में। ये रहा बीते वर्षों का जो चार्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो सारे अगर हम लोग चेक करते तो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है 2020-21। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कशन भी किए थे। ये 20 का साल जो है ये कोरोना का साल था, ये कोरोना ईयर, उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू था उस समय हमें घाटा बस देखने को मिला है। रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ 2020-21 को घाटा देखने को मिला है। उसके अलावा झारखंड का जो स्टेट है रेवेन्यू सरप्लस पे रहा है। हम लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है, हम कमाते ज़्यादा हैं, खर्चा कम करते हैं। किस पे? सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बजट डेफिसिट। बोलेंगे कि ये अब नया टर्म कहाँ से आ गया बजट डेफिसिट, और ये जनरली जीरो ही क्यों होता है। तो इसको देखने से पहले फिर से हम लोग देखते हैं जो बजट का फ्रेमवर्क था। तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर रेवेन्यू में हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारा एक्सपेंडिचर कम है, हमारा रिसीट्स ज़्यादा है, हम पैसा यहाँ से कमाते हैं, यहाँ पे तो मेनली हम लोग सरप्लस में रहे, ये अकाउंट हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम लोग टोटल जितना रिसीट्स है, पैसा कितना कमाएं और कितना एक्सपेंडिचर किए, तो पता चला कि हम लोगों ने पैसा तो जितना कमाया उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया। अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे घर पे, हमारे घर का ही एक एग्जांपल देते हैं कि किसी महीना में हमारा बजट है कि हमारा 1000 रुपया से काम चल जाता है, लेकिन किसी का तबीयत ख़राब हो गया, तो तबीयत ख़राब होने के कारण मानते हैं कि 500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है। तो ये जो 500 रुपये हम लोगों को कहीं ना कहीं से तो लाना होगा ताकि मेंटेन कर लिए। तो किसी हम अपने फ्रेंड से, ये हमारा कोई फ्रेंड हो गया, ये फ्रेंड से हम लोगों ने बोरो कर लिया कि 500 रुपया दे दो भाई, फिर हम लोग जब पैसा होगा तो तुमको रिटर्न कर देंगे। अब इससे 500 रुपया लेके हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारा भले बजट 1000 रुपया का था, लोन लिया 500 रुपया, और हम लोगों ने अपना बजट कितना कर लिया 1500 रुपया, और जो डॉक्टर को दिखाना था वो भी काम हो गया, तो हमारा 1500 रुपया हो गया। तो जो हमारा रिसीट्स था, तो रिसीट्स कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता था, तो रिसीट्स कम होने की वजह से हम लोग क्या किया, जो कैपिटल रिसीट्स में आता था हम लोगों ने लोन ले लिया। हम लोग डेट में से हम लोग क्या किया, मनी किसी से बोरो कर लिए। अब ये इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। अब जब मनी बोरो कर लिए तो हमारा रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को देखेंगे, इसको माइनस करने पे क्या आएगा, तो ये जीरो ही आएगा। तो बस बजट डेफिसिट इसी तरीके से जीरो होता है। नेक्स्ट अब हम लोग फिस्कल डेफिसिट देख लेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं, जो मार्केट से जितना पैसा बोरो किए हम लोग अपना बजट को बैलेंस करने के लिए, वही होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि बजट डेफिसिट तो ये जीरो है, और मार्केट से कुछ एक्स अमाउंट अगर हम लोग बोरो कर रहे हैं तो ये हमारा मार्केट बोरोइंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिस्कल डेफिसिट का लिमिट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने यह 2003 में एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं FRBM एक्ट। ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारे फिस्कल डेफिसिट होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे नॉमिनल GDP का 3% से कम होना चाहिए। और वही अगर हम लोग झारखंड का देख लेते हैं तो क्या ये 3% से कम रहा है, तो हाँ 2018-19 और 2019-20 में ये कम रहा है। नेक्स्ट इसका चार्ट ही देख लेते हैं कि कब क्या कैसा रहा है। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहा है तो जनरली 3% से ज़्यादा ही रहा है इन ईयर्स को देखिए। एक्सेप्शन क्या है, 2018-19 और 2019-20, इसमें हमारा 3% से कम रहा है, ये अच्छी बात है। और 2021-22 में भी फिस्कल डेफिसिट हमारा 3% से कम रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट
पेमेंट्स ऑन ओल्ड लोन्स। अब हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट ही देख लिया था कि जो हमारा बजट डेफिसिट होता था प्लस उसमें जो हम लोगों ने मार्केट से बोरिंग कुछ किया है, जो भी हम लोगों ने पैसा लिया है, अब पैसा लेके फिर क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग जो पहले लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। इसको भी हम लोग टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कब कैसा रहा है, तो जनरली ज़्यादा ही रहा है, सिर्फ 2021-22 को छोड़ के। नेक्स्ट अब हम लोग उस तीनों का एक चार्ट में एज अ चार्ट फॉर्म चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हो गया, ये प्राइमरी डेफिसिट हो गया, और टोटल हमारा जो जीएसडीपी रहा है अलग अलग साल में क्या क्या रहा है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर डेफिसिट हम लोगों का नेगेटिव में है तो वो अच्छी बात है, और पॉजिटिव में है तो वहाँ पे हम लोगों ने पैसा मतलब दे रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट जनरली पॉजिटिव रहा है। रेवेन्यू में हम लोग रेवेन्यू सरप्लस रहे हैं, सिर्फ 2020-21 को छोड़ के। इस टेबल से हम लोग सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है डेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। इसमें भी कुछ कुछ हमारे लिमिट सेट किए हुए हैं। तो लिमिट क्या है, जो हमारा डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 35% से लेस होना चाहिए। क्या रहा है, हाँ ये रहा है। एक्सेप्शन क्या आएगा, कोरोना ईयर, बस बाकी सब में ये ठीक रहा है। और एक क्या आता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट का जो रेशियो है वो कितना रहना चाहिए, वो 10% से कम रहना चाहिए। तो क्या ये कम रहा है, हाँ ये भी कम रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। तो डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो पिछले 2 सालों में जो हमारा नेट बोरोइंग रहा है वो जो सीलिंग है, नेट सीलिंग लिमिट है, जितना लिमिट है उसके अंदर ही हम लोगों ने बोरो किया है, तो ये अच्छी बात है। और हम लोगों का जो डेट ऑफ द स्टेट है ये सस्टेनेबल चल रहा है। बस इसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया सेकेंड चैप्टर फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस को, जिसमें हम लोगों ने झारखंड का साइज ऑफ द बजट देख लिया, जो कि 22 सालों में कितना बढ़ गया है, 13 टाइम्स बढ़ गया है। रिसीट्स देख लिया है। रिसीट्स में 2 तरीके के रिसीट्स थे, रेवेन्यू और एक कैपिटल। वैसे ही एक्सपेंडिचर भी हमारा 2 टाइप के थे, रेवेन्यू, कैपिटल। फिर हम लोगों ने डेफिसिट पोजीशन देख लिया और डेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट चेक कर लिया है। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।